हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं न्यू कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस दुनिया में कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जहां सबसे पहले कर्नाटका में 2 नए मामले देखे गए हैं। दुनिया भर में बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। आज के इस नई वीडियो में हम इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में डिवाइड किया है, जैसे कि ओमिक्रॉन क्या है, इस WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया है, डेल्टा वेरिएंट जो भारत में सेकेंड वेव का कारण बना, उससे यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना डिफरेंस रखता है, क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम करेगी, क्या ओमिक्रॉन की वजह से बूस्टर डोज या नई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, इस वेरिएंट से बच्चों को कितना खतरा है, या बच्चों को वैक्सीन कब तक लगेगी, क्या ओमिक्रॉन से भारत में थर्ड वेव आ सकती है, या थर्ड वेव आई तो उसे रोकने के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आगे की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे अक्सर नीट एस्पिरेंट एंड 11-12 के स्टूडेंट अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ अच्छी बुक सजेस्ट करने को कहते हैं, तो मेरे हिसाब से NCERT के अलावा सिर्फ NCERT फिंगर टिप्स ही शॉर्ट नोट्स और बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस के लिए बेस्ट बुक हो सकती है। मैं खुद भी अपनी नीट की प्रिपरेशन इसी बुक से कर रहा हूँ। बाकी यहाँ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप सीधा जाकर बुक को देख सकते हैं। इसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बुक शामिल है, और वहीं से सीधा इन बुक्स को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप इन बुक्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप इन बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा होगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या। ओमिक्रॉन वेरिएंट SARS-CoV-2 का ही एक प्रकार है, जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है। इसका मतलब ओमिक्रॉन कोविड-19 वायरस का ही एक नया म्यूटेंट वेरिएंट है, जिसमें लगभग 50 से अधिक म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन पर देखे गए हैं, जिसमें से 30 मनुष्यों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। यह दिसंबर 2021 का सबसे नया संक्रमण है, जिसकी सूचना सबसे पहले 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी थी। भारत में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब वैज्ञानिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से थर्ड वेव आने का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि WHO द्वारा भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। आप जानना चाहोगे कि यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट भी है। जब किसी वायरस के वेरिएंट में पिछले वेरिएंट की तुलना में अलग क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उसे WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जाता है, ताकि नए वेरिएंट की जानकारी सभी को हो सके और इसे समय से पहले ही फैलने से रोका जा सके। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वहाँ वायरस जैसे कि जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट ज़्यादा हो, यानी वह ज़्यादा तेज़ी से फैलता हो, या वहाँ कोई गंभीर बीमारी करता हो जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बढ़ जाए, या पहले से बनी हुई वैक्सीन से लड़ पाने की क्षमता हो जिससे उस व्यक्ति को दोबारा इन्फेक्शन कर सके, या उपलब्ध दवाइयाँ भी इसके खिलाफ काम न करें। हालांकि पिछले डेल्टा वेरिएंट में भारी दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर काफ़ी असरदार दिखी थी, परंतु ओमिक्रॉन के केस में अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कोई भी दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श के बगैर ना लें। आइए जानते हैं कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में क्या मेजर डिफरेंस देखे गए हैं। सामान्यतः कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट में 17 से 23 म्यूटेशन देखे गए हैं, जबकि वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 से अधिक म्यूटेशन देखे गए हैं, जिसमें से 30 से अधिक उसके स्पाइक प्रोटीन पर हैं, जो कि मानव जाति के लिए खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिनों का होता है, यानी लक्षण 4 से 7 दिनों में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, परंतु ओमिक्रॉन के केस में लक्षण बहुत माइल्ड, यानी लक्षणों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, जिससे यह और ख़तरनाक हो जाता है। डेल्टा वेरिएंट के केस में हम इसका पता RT-PCR एवं चेस्ट CT स्कैन से पॉजिटिव व्यक्ति का पता लगा सकते हैं।
परंतु ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता RT-PCR से नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति की जीन सीक्वेंसिंग की आवश्यकता होती है। डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट पिछले वेरिएंट से अधिक थी, परंतु ओमिक्रॉन वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट डेल्टा वेरिएंट से भी 70 गुना अधिक है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकेंड वेव का कारण डेल्टा वेरिएंट से भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट की ओर। क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम करेगी? अभी हाल ही की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब स्टडी से पता चला है कि एस्ट्राजेनिका की 3rd डोज लगाने के बाद ओमिक्रॉन के खिलाफ शरीर में 70 से 75% इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, परंतु वहीं कोवैक्सीन और कोविशील्ड में इसके लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह निश्चित है कि वैक्सीन काम तो करेगी, परंतु यह देखना होगा कि इसकी एफिशिएंसी ओमिक्रॉन के खिलाफ कितनी होगी। क्या 40% या 70 से 80% होगी? क्या हमें बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता होगी? हमारा अगला पॉइंट भी इसी पर है, परंतु जल्द से जल्द आप अपनी वैक्सीन की दोनों डोज लगा लें, क्योंकि इससे आपको नए इन्फेक्शन के होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पर। क्या ओमिक्रॉन की वजह से बूस्टर डोज या एक और वैक्सीन लगाने की आवश्यकता होगी? सामान्यतः वैक्सीन के दोनों डोज की इम्यूनिटी शरीर में 9 से 10 महीने तक रहती है, परंतु UKHSA की हेड ऑफ इम्यूनलाइजेशन की प्रमुख डॉक्टर मैरी रामसे के अनुसार दूसरी डोज के कुछ दिनों बाद ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का जोखिम डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा रहता है। अन्य देशों की बात करें तो इजराइल ने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली बूस्टर देना शुरू भी कर दिया है और ज़रूरत पड़ी तो दूसरी बूस्टर डोज भी तैयार है। वहीं अगर भारत की बात करें तो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बूस्टर डोज को मंजूरी दी है, जिसे उन्होंने बूस्टर डोज न कहकर इसे प्रिकॉशन डोज कहा है। इसमें अगर पहले 2 कोवैक्सीन लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होगी, जिसमें करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60+ बुजुर्गों को यह डोज उनके डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लगाया जाएगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। अब अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ही खतरनाक है तो बच्चों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा और 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में कब तक वैक्सीन लगेगी? तो हमारे अगले दोनों पॉइंट इसी पर है कि इस वेरिएंट से बच्चों को कितना खतरा है। अभी तक कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट आए हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा शामिल है, जिन्होंने लगभग सभी आयु वर्ग वाले लोगों को प्रभावित किया है, परंतु इसमें सिर्फ 35+ उम्र वाले लोगों में ही अधिक हॉस्पिटलाइजेशन रेट एंड डेथ रेट देखने को मिली है। इतने वेरिएंट आने के बावजूद भी बच्चों में इसका असर इतना देखने को नहीं मिला है। वह अभी भी लो रिस्क पर बने हुए हैं, इसलिए डॉक्टर यही अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चों में भी इस नए वेरिएंट का खतरा कम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी भी एडल्ट्स की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि बच्चों में यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में वैक्सीन कब तक दी जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15 से 18 वर्ष आयु वाले बच्चों में वैक्सीन वितरण की बात कही है, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है और 3 जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें पहली डोज कोवैक्सीन की लगाई जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर आपके घर में या आसपास कोई इस आयु वर्ग में है तो आप भी अपनी वैक्सीन स्लॉट जल्द से जल्द बुक कर दीजिए, जो कि आप
गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.cowin.gov.in पर कर सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर कर सकते हैं। तो जल्दी से जाकर अपना या अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें। अब आइए जानते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या भारत में थर्ड वेव आने का खतरा है। हमारा अगला पॉइंट भी इसी पर है कि क्या ओमिक्रॉन से थर्ड वेव आ सकती है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक के अनुसार इसकी बहुत कम संभावना है, क्योंकि सेकेंड वेव आने के बाद SERO सर्वे के अनुसार भारतीय लोगों में करीब 70% एंटीबॉडी पाई गई है और 148 करोड़ से अधिक लोगों में पहली डोज भी लग चुकी है। परंतु जिस प्रकार से भारत में ओमिक्रॉन के मामले जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से थर्ड वेव के आसार बहुत अधिक है, जिसका कारण केवल लोगों की लापरवाही और हमारे देश के नेताओं द्वारा की जा रही नॉन स्टॉप रैलियां हैं। कृपया मास्क लगाकर रखें और निश्चित दूरी बनाए रखें। अब आइए जानते हैं कि क्या हम हमारे प्रयासों से थर्ड वेव को रोक सकते हैं या इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो हमें एज ए इंडियन सिटीजन एडल्ट को सबसे पहले अपनी वैक्सीन डोज को लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड डोज को जल्द से जल्द लगवाएं। अभी भी हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना ज़रूरी है और मुंह पर मास्क लगाकर और निश्चित दूरी बनाए रखकर हम थर्ड वेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी पॉइंट जिसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो कि है अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाने के लिए उन तक जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।